Hi friends, today we discuss about Sriji Translogistic Limited company. The stock price of this company at present is 39.2 and कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 274 करोड़। कंपनी माइक्रो कैप ग्रुप से है। कंपनी का 52 वीक का हाई है 58 एंड 52 वीक लो है 32। अभी स्टॉक अपना 52 वीक का लो बना के वहाँ से सपोर्ट लेके वापस चलना शुरू किया जो कि 39 पे है। कंपनी का आर ओ सी 20 का है एंड आर ओ ई 25 का है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद में कंपनी का खुद का पी है वो 16.2 है, इंडस्ट्री पी 47.6 है। उसके कंपैरिजन में स्टॉक अभी बहुत चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कंपनी ने अभी रिसेंट 2-3 ईयर से डिविडेंड देना शुरू किया। 10.8% इसका डिविडेंड पे आउट है एंड डिविडेंड यील्ड इज 0.38%, अच्छा है। इसके बाद में इंटरेस्ट डेट टू इक्विटी, यहाँ डेट टू इक्विटी 1.1 का है, तो ये मतलब यूजुअली 0.5 से कम होता है तो अच्छा होता है, बट अगर अंडर 2 है स्टिल कंपनी इसको मैनेज कर सकती है। तो इस वे में ये ठीक है, ठीक कहूँगा इसको, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा बट ठीक है। ये इंटरेस्ट कवरेज अच्छा है, 6 का है, मतलब इजीली जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होता है, कंपनी की जो प्रॉफिट आता है, इबिट्टा आता है, उसको अच्छे आराम से इसको कवर कर लेती है। फिर मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें तो 1.13 है, उस हिसाब से कंपनी वैल्यूएशन वाइज अभी ठीक है। और कंपनी का ईवी बाई ईबिट भी 12.3 का है, तो वैल्यूएशन महंगा नहीं है। जो अपन ने हर लिहाज से, चाहे पी देखो चाहे ये अदर रेशियो में भी, ये मेरे को सस्ती नज़र आती है। कंपनी का पेग रेशियो 0.63 है, मतलब अर्निंग्स जो आ रही हैं वो बेटर हैं एज कम्पेयर टू दी जितना इसका प्राइस रन करता है, या जो पी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उससे ज़्यादा कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो उससे ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग 72.7% है, अच्छा साइन है। और यहाँ पे देखो कंपनी के प्रमोटर ने होल्डिंग को मेंटेन करके रखा है। इन्होंने डेट लिया है, तो ये डिपेंड करता है, कुछ प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करके पैसा उठाते हैं, कुछ डेट लेके पैसा लाते हैं, तो ये अलग अलग हो सकता है। अगर इसलिए इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि कंपनी में डेट थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे होल्डिंग अच्छी है इनकी, तो वो एक अच्छा साइन है। इसके बाद में एफआईआई की होल्डिंग है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, कोई शेयर प्लेस नहीं किया है प्रमोटर ने। 3 ईयर का एवरेज पी देखिए 36 है, उसके कंपैरिजन में स्टॉक अभी बहुत सस्ता है। और आगे अपन देखेंगे अभी रिसेंट पिछले 1 साल 1.5 साल से तो इसकी अर्निंग ग्रोथ गजब की हो रही है। कंपनी की रिजर्व 38 करोड़ के हैं, डेट उसके कंपेरिजन में ऑब्वियसली ज़्यादा है, तभी इसका रेशियो हाई है। कैश इक्विवेलेंट 7 करोड़ के हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखते हैं। कंपनी लास्ट 1 ईयर में जो ये 55-58 का जो हाई बनाया था उससे नीचे गिर रही थी, अभी कंपनी का एग्जैक्टली नीचे गिर के यहाँ बॉटम बना और यहाँ से चलना शुरू किया। आपका काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि साहब अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे है एंड 200 डेज, यस दैट इज़ राइट, बट कुछ पॉजिटिव चीज़ें मेरे को जो इसमें दिखी हैं वो, एक तो देखिए वॉल्यूम ग्रोथ अब ज़्यादा हो रहा है, पहली साइन ये है। एक लेवल के बाद स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है, उसके बाद और ज़्यादा सेल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर अपन जाएंगे इसके कैंडल स्टिक चार्ट में, वहाँ भी परफेक्ट यहाँ पे वो जो बन रहा है क्या बोलते हैं हैमर बना है, तो उसके हिसाब से भी वो बाइंग सिग्नल बना अलोंग विद वॉल्यूम्स। एंड उसके साथ साथ में अगर अर्निंग्स अच्छी हैं तो कहीं से तो अपना शेयर रिवर्सल लेता है। और ये अच्छी बात है कि अगर अपन यहाँ इसको पिक कर लेते हैं और उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको जो स्टॉक प्राइस में जो आपको एप्रिसिएशन मिलता है वो अच्छा होगा। फिर पी की बात करते हैं। पी का रेशियो देखिए लास्ट 5 ईयर का है, अगर इसमें देखिए हाईएस्ट इसमें पी 50 से अबोव कर रहा है, 51 का, और अभी स्टॉक जस्ट 16 के पी पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी चीप है। अगर लास्ट 1 ईयर से भी कंपेयर करें तो लास्ट 1 ईयर में भी हाईएस्ट पी 40+ था यहाँ पे देखिए, और वहाँ से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। और जबकि ईपीएस की ग्रोथ आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है, अच्छा साइन है। कंपनी के प्रोस ऑब्वियसली गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। 5.8% का CAGR किसका, प्रॉफिट ग्रोथ का लास्ट 5 ईयर का, वो अच्छा साइन है। ऑब्वियसली बुक वैल्यू से ज़्यादा पे है, ये सारी चीज़ें ठीक है। इसके बाद ये लॉजिस्टिक ग्रुप, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह में या वेयर हाउस सर्विसेज होती हैं तो उनमें ये काम करती है। तो कंपनी वैसे ऊपर जाके देखते हैं, ये 1976 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। ये वेयर हाउस सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, फ्रेट मैनेजमेंट करती है। कहने का मतलब है इनके पास खुद के, इनके अराउंड मोर देन 250 से ज़्यादा इनके खुद के ट्रक हैं, जो ये आइदर तो लीज पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, या खुद अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के लिए जो उनका जो मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। और अब इसका अलग से अपन डिटेल में जाएंगे क्या काम करती हैं, वो दिखाएंगे आपको।
उसके बाद आ जाता है कंपनी कि ये देखिए पीयर से कंपेयर करते हो, पीयर एवरेज पी 47 का है, इससे 16 के पी पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे 10 का आरओसी है, कंपनी का 19 का है। अदर कंपनीज में देखो ये इनके कंपैरिजन में अच्छा इसका आरओसी है, तो ये इस लिहाज से मुझे सस्ती और काफ़ी ग्रोइंग कंपनी अभी लगी है। इसके बाद लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 48 करोड़ का इसकी रेवेन्यू था, अभी 65 का है। वहाँ रेवेन्यू में भी लगभग लगभग आपको 35% का जंप देखने को मिला है। इसके बाद अगर पेट की बात करें तो ये 2.34 था और ये 5 ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा का, यहाँ पे 100% से ज़्यादा का पेट में है। ये देखिए यहाँ पे इसका ईपीएस 0.33 था, यहाँ ईपीएस 0.75 हुआ है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इसके बाद में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 2012 से कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, बट रिसेंटली अगर लास्ट 3 ईयर से देखो 108 से 164 186, यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू गजब का आ रहा है। मतलब कंपनी ने यहाँ से देखिए कोविड के बाद से -1 जो यहाँ पे लॉस में थी कंपनी नेट प्रॉफिट में, उसके बाद 9 करोड़ का, 10 करोड़ एंड 17 करोड़, तो उस लिहाज से देखें। और ईपीएस भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। पहले कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती थी, अभी डिविडेंड भी दे रही है, जो एक अच्छा हेल्दी साइन माना जा सकता है। कंपनी के रिसेंट लास्ट 12 मंथ का देखें तो 35% का सेल्स में ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ ओबियसली उससे ज़्यादा है, 79% है। एंड स्टॉक CAGR कम है, स्टॉक यहाँ पे आपको सस्ते में मिल रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। यहाँ पे बाई किया जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 12 15 17 एंड 20 10 ईयर 5 ईयर, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मतलब कंपनी अपने जो फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर रही है, उस पर अच्छा रिटर्न बना पा रही है। इसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं। इसमें देखिए इक्विटी कैपिटल, यहाँ पे इनका जो इक्विटी का कैपिटल है शेयर होल्डर का, जो इनके पास पैसा है वो 10 करोड़ है। 38 करोड़ के इनके पास रिजर्व हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। बोरोइंग ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया, थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें क्या कैश फ्लो की बात करते हैं। अभी देखिए कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जितना कैश आता है उसमें से कंपनी उसको इन्वेस्ट करके आगे ग्रोथ के लिए काम में ले रही है। ये देखिए फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट में ये है कि ट्रक वगैरह जो इनको ज़रूरत होते हैं वो परचेज किए हैं। इसके अलावा ये सारा कुछ देख सकते हो, मेनली तो इसी में हुआ है। इसके अलावा कुछ एसेट इन्होंने सेल भी किए हैं, तो ऑब्वियसली। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखें तो इसमें देख सकते हो इन्होंने बोरोइंग जो लोन लिया है वो 7 करोड़ के अराउंड है। उसका रीपेमेंट भी रेगुलरली कर रही है कंपनी, अभी 6 करोड़ का रीपेमेंट किया है। इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली तो इस हिसाब से देखा स्टिल इनका नेट जो कैश फ्लो वो 2 का है। ये इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव है, तो कैश फ्लो अच्छा है इनका। डेटर डेज हैं, डेटर डेज अराउंड 123 से डिक्रीज अभी 108 है यहाँ पे देखिए। और ये वर्किंग कैपिटल साइकिल है जो भी अराउंड 110 का है। कंपनी का ROC है वो बढ़ के अच्छा हो गया, 5%, 18% एंड 20%। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो कंपनी में जो मेनली इसका ये प्रोमोटर ने होल्डिंग 2018 से बिल्कुल कम नहीं किया, अपने मेंटेन करके रखा है। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा तो नहीं, बट FII भी कुछ अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। पब्लिक में देखें तो कोई रिनोन इनके पास मैं तो ये जानता नहीं, बट बड़े इन्वेस्टर ने भी इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी करती क्या है इसके बिजनेस मॉडल पे। तो इनके जो क्लाइंट हैं वो देख सकते हो, ये पार्सल सर्विसेज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, या फिर फुल ट्रक, ये सॉरी ये कौन है इनके, पैनासोनिक है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब इनके लिए इनके जो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में कंपनी के इनके क्लाइंटेल देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे हैं। इसके बाद ये चाहे DHL हो, चाहे आपके कार्गो हो, एयरलाइंस हो, रेलवे हो, एयर इंडिया है, टर्किश कार्गो है, तो मतलब एयरपोर्ट पे भी जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को शिफ्ट करने में उनके कार्गो का यूज किया जाता है। ये देख सकते हो इनके खुद के कितने हैं इसमें। और ये अक्रॉस द इंडिया देखो, जगह जगह इस जगह पे इनका कवरेज है वो अच्छा है। ऊपर जाके देखते हैं इसमें मेनली इनका ये विजन एंड मिशन यहाँ से शुरू है इसका। देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, जो पिछले 9 मंथ्स का FY 2024 का है। रेवेन्यू ग्रोथ 30% था। इबिट्टा मैंने पहले ही एक अदर वीडियो में समझा, इबिट्टा उससे ज़्यादा आएगा अगर ग्रो कर रही है कंपनी 45% एंड पेट 71%। ओके, इसके बाद में कंपनी
इसका जो देखते हैं, ये तो मैनेजमेंट कौन कौन है, इसके रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस इसका कहाँ पे है, फुल ट्रक लोड है, FTL जो है फुल ट्रक लोड, या ओवर डायमेंशनल कार्गो, या फिर पार्सल या पार्ट लोड, ये सारा इनका सारी सर्विसेज जो ऑफर करते हैं। वेयर हाउस सर्विसेज भी हैं, रेलवे रेक हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एयरवेज पे भी है, अपन ने देखा एयरलाइंस के लिए भी ये कैरियर या लॉजिस्टिक का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ हेल्प करती हैं। ये सारा इनका बिजनेस मॉडल इस तरीके से है। और अगर ये देखा जाए इनका, अपने बात कर लेते हैं इसमें, इसकी अगर ये शो करता है तो श्रीजी ट्रांसलॉजिस्टिक, या हाँ, तो अभी इसमें टेक्निकल्स में बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल्स हो सकता है कि अभी भी इसको सेलिंग बताए, बट अगर कैंडल स्टिक यूजुअली जल्दी बताती है। इसमें आर्ली बेसिस पे ऑब्वियसली लास्ट 2 दिन से शेयर भाग रहा है, बट यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल है और मंथली यहाँ पे न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब है कि अभी टेक्निकल्स के बेसिस पे वैसे यहाँ पे बाइंग सिग्नल नहीं बना है स्टिल। अगर सपोर्ट की बात करें, देखिए सपोर्ट 1 फिबोनाची मंथली पे 35 38 और क्लासिक में भी 35 30, तो स्टॉक एग्जैक्टली 32 के यहाँ से सपोर्ट लेके मूव करना शुरू किया। और मैं मंथली सपोर्ट के हिसाब से देखता हूँ, इंडिकेटर हो सकता है स्लो काम करें कई बार। और क्योंकि ये देखिए आप, ये जो इंडिकेटर है कैंडल स्टिक चार्ट इसका देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे परफेक्ट हैमर बना और यहाँ पे कहीं पे भी हैमर प्रॉपर बना नहीं था। और ये एग्जैक्टली इसका जो वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट पे 200 डेज के सपोर्ट से पहले ही यहाँ पे बना है। ऑल्दो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज था, उसको तो ब्रीच किया, बट 200 से पहले ही ये बना है। और यहाँ 2 दिन से स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो इस जगह पे इस स्टॉक में बाइंग सिग्नल बन रहा है। फंडामेंटली मुझे अच्छी लग रही है और टेक्निकल्स के बेसिस पे भी ये कंपनी अभी बाइंग सिग्नल दे रही है। काफ़ी चीप वैल्यूएशन का स्टॉक है। अदर थिंग ये है कि बाई होल्ड एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन खुद लीजिए। थैंक यू।